हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम, जो कि आप लोगों का 2 मार्च का होने वाला है। ठीक है, यानी कि कल जिनका भी कल पेपर होने वाला है 2 मार्च को, उनके लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि अच्छे तरीके से आप लोग अगर क्लास को देख लेते हैं तो प्रश्न सेम टू सेम ऐसा ही पूछे जाएंगे और इससे एक भी प्रश्न बाहर भी नहीं आएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से क्लास को देखिएगा और हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा, तो ही आप लोग जो है पेपर को क्रैक करिएगा। तो देखिए, प्रश्न ऐसा है कि आप लोगों को यहाँ पे रीजनिंग में, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, 35 ठो पूछा जाएगा। बहुत इजी रीजनिंग आएगा। जैसा मैंने पढ़ा दिया है, इससे आसान ही रीजनिंग के प्रश्न आएंगे आप लोगों के एग्जाम हॉल में। और 35 ठो मैथ है। मैथ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि केवल जो है आप लोगों को सीआई अच्छे तरीके से आने चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज, और जो है टाइम एंड वर्क और प्रतिशत। अगर ये 3 विषयों में आप लोगों के जो है पकड़ अच्छी है तो ये मैथ में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। और जीके जीएस के अगर आपने पहले से मेरा क्लास किया हुआ है तो बेहतर तरीके से आप लोग 50 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। तो अब देखिए, आप लोगों का जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है लाइक करते हैं तो हमारा जो है ऊर्जा और भी बढ़ जाता है, ताकि इससे भी अच्छे जो है तरीके से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि यहाँ पे नीचे जो दिया गया श्रृंखला श्रेणी है, इसमें जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और आपके एग्जाम हॉल में D2 प्रश्न फंसने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए, इसमें हुआ क्या है, अच्छे तरीके से अगर समझने की कोशिश करते हैं तो सभी लोगों को ये प्रश्न आ जाने चाहिए कि 5 से 15 हुआ है तो हमें या तो 10 जोड़ा गया होगा या 3 से गुणा किया है। ठीक है, 15 से 45 तो यहाँ पे भी 3 से गुणा किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 45 में 3 से गुणा करेंगे 115, 35, 135 में 3 से गुणा करेंगे 405, और इसके आगे भी अगर हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 3 15, ये हो जाएगा 3 कम में 3 हो जाएगा और एक जीरो हो जाएगा और एक हार्सिल 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 1215 हम लोगों का बन रहा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न आप लोग कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा हल्का प्रश्न लगा होगा, लेकिन आप लोगों के 35 ठो प्रश्न में सारे ही प्रश्न आपके हार्ड लेवल के नहीं दिए जाते हैं। आपके 7 से 8 प्रश्न ऐसा होता है जिसको करने में थोड़े से तकलीफ होता है। जो डेली प्रैक्टिस किया हुआ है, डेली क्लास किया हुआ है, वो उस प्रश्न को अच्छे तरीके से कर लेगा। जैसे कि आपको ये क्लास में भी देखने को मिलेगा कि कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको फंसाएंगे, तो आपको उन्हीं प्रश्नों को ज्यादातर अच्छे तरीके से समझना है और हर एक प्रश्न को मेरे से अब पहले बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी टाइमिंग जो है मेन है वहां पे। ठीक है, टाइमिंग बचाना है तो मेरे से पहले सॉल्यूशन निकालिए, बेहतर तरीके से हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि दूसरे का उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, और एक बात बता दूं कि अगर आप और अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट का जो है आरपीएफ कांस्टेबल का पीडीएफ तैयार कर दिया है। ठीक है, आरपीएफ आरपीएफ कांस्टेबल है आप लोगों का, तो इसका जो है पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा फ्री में। फ्री में बोल रहे हैं, पीडीएफ जो है आप लोगों के, पीडीएफ जो है ये आप लोगों के लिए मैंने जो है बना दिया है ऑल सब्जेक्ट का। इसमें जो है आपके रीजनिंग, मैथ और जो है आपके जीके जीएस तीनों ही सब्जेक्ट है, और तीनों का जो है प्राइस मात्र 40 रुपया रखा गया है। क्योंकि देखिए, ये मैंने जो है इसको किसी दूसरे से लिखवाया है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न है और टाइपिंग मैंने दूसरे किसी से भेज के करवाया है, तो उसने मेरे से पैसा लिया है। ठीक है, तो आपको जो है मात्र 40 रुपया लगेगा। और यहाँ पे जो है आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है,
यहीं पे जो है आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जिनको भी लेना होगा वही मैसेज करेंगे। ठीक है, फालतू में कोई मैसेज मत कीजिएगा। जिनको लेना होगा वो कर लीजिएगा, जिनकी तैयारी अच्छे तरीके से, जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। एग्जाम हॉल में जाने से एक बार पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, मेरा ये मानना है। देखिए 46 को लिखा हुआ है 120, तो 34 को क्या लिखा जाएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो आपके दिमाग में आया होगा यहाँ पे कि ये जो है, अगर हम क्या करते हैं कि इसमें से कितना घटा देते हैं, तो 26 माइनस कर देते हैं। 46 में से 26 माइनस करते हैं तो आपके हो जाते हैं 20। तो यहाँ पे जो है 26 अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये आपका केवल 8 होगा। ठीक है, तो 8 तो ही ऑप्शन में ही नहीं बना है। ठीक है, तो यहीं पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है इसी तरीके के प्रश्नों में। यही मैंने बोला है कि इसी को जो है आपको तैयारी करना है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में जब आएंगे तो फंस जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 4 और 6, 46 को 4 और 6, देखिए अंकों का अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पे तो 4 और 6 10 हो जाते हैं। ठीक है, और 10 का 2 गुना कर देते हैं तो 10 दूना के 20 हो जाते हैं। आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब वही लॉजिक यहाँ पे 34 जो लिखा गया है इसके साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो 34 के जो अंक हैं 4 3, इसको जोड़ देते हैं तो 4 3 7 हो जाते हैं। 7 का 2 गुना कर देते हैं तो 7 दूना का 14 हो जाएगा, और 14 बिल्कुल आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो है आप लोगों के लॉजिक सिर्फ जो है आप लोगों के क्लास में आने से ही मिलेगा। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में पेपर होने वाला है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्लास आपको प्रोवाइड होगा। जिस तरीके से आपके जो है पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे उसके आधार पर मैं उन्हीं चैप्टरों को जो है पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से आपके कल जो एग्ज़ाम होगा उसमें जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी आप लोग आगे आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत बेहतरीन सुनहरा मौका रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में, ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करना। ठीक है, अब जो है आप लोगों के विषम शब्द से 100% एक प्रश्न तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें नहीं देता है रीजनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देगा, जैसे कि लिखा है साइन 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 90 डिग्री और टेन 45 डिग्री। तो जिन्होंने भी अच्छे तरीके से क्लास 10th में जो है ये मान याद रखे होंगे उनको तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि बता दिए होंगे। 100% उनका जो है जवाब यहाँ पे मिल चुका होगा। लेकिन जिन्होंने भी याद नहीं रखा है उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो गया होगा कि भाई साहब ये बनेगा किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो है साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है, कॉस 90 का मान होता है 1, और यहाँ पे देखिएगा टेन 45 का मान होता है 1। तो आपको जो है यहाँ पे 3 जो है एक एक वैल्यू लिखा हुआ है तो बराबर हो गया, परंतु टेन 90 के मान देखिएगा तो ये होता है अपरिभाषित। ठीक है, इसको ज्ञात नहीं किया गया है, ये मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अलग जो है पूछा हुआ है, तो अलग कौन है देखिएगा, विषम पूछा है, अलग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बाकी तीनों जो है एक समान है। ठीक है, बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इसमें करते क्या है कि 3 जो है एक जैसे होते हैं और एक जो है अलग होता है। ठीक है, तो अलग वाले की ही पहचान हम लोगों को करना होता है। अगला प्रश्न देखिए, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बेहतरीन चैप्टर है। इस समय जो है इस समय सबसे ज्यादा प्रश्न एग्जाम हॉल में कोई चैप्टर से पूछा जा रहा है तो वो जो है कोडिंग डिकोडिंग है। कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में हाउस को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में क्लॉक को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। मेरे साथ ही प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो है बेहतर तरीके से नॉलेज हो कि प्रश्न किस तरीके से कितने समय में सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास भी समय बहुत कम है एग्जाम हॉल में। देखिए हाउस लिखा है, पहले इसको अगर आप लिख लेते हैं, ठीक है, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे हाउस लिख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हाउस है और इसको लिखा है ESUOH, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो हमने यहाँ पे जो है देखा कि जो यहाँ पे अक्षर लिखे गए हैं D2 अक्षर हमको यहाँ पे नजर आ गया।
यही फायदा है कि प्रश्न को अगर हम लिख देते हैं तो प्रश्न पकड़ में आ जाता है। तो देखिए ई जो है पहले वाला अंतिम वाला ई लिखा है इसको पहले, यस को जो है उसके बाद लिखा है, ये यू को उसके बाद, ओ को जो है उसके बाद, और एच जो है सबसे पहले, तो ये शब्द से लास्ट में लिख दिया है। तो लॉजिक बिल्कुल आपके आसान है, केवल जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। तो अब जो है वही लॉजिक आपको लगा देना है क्लॉक के साथ, ठीक है, CLOCK के साथ। यहाँ पे क्या होगा कि जो लास्ट में लिखा गया है इसको पहले लिख लीजिए के, उसके बाद से जो है उसको लिख लीजिए सी, उसके बाद से देखिए ओ को लिख लीजिए यहाँ पे, उसके बाद से एल जो है इसको लिख लीजिए यहाँ पे, और अंत में जो है आपको लिख देना है सी। अब जो है आपको देख लेना है KCOLC आपके कहाँ पे लिखा गया है कि KCO जो है आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश कीजिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्प में जो है आप लोगों को क्या बताना है कि यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। ये बिल्कुल आप लोगों को फंसाने वाला प्रश्न है, ठीक है, और एग्जाम में भी फंसाने वाला प्रश्न आपको देगा। तो जो भी प्रश्न थोड़े से आप लोगों को लगे पहले जो है झटके में ही कि ये थोड़े से कठिन है, मेरे से अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको स्किप करना है, ठीक है। जो पहले बन रहा है, जो सबसे आसान आसान प्रश्न है उसको करते चलिएगा, और जब आपके अंत में जब समय मिलेगा तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, इस पे दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं बनेगा, लेकिन टाइम लेगा, और इसी के चक्कर में आपका जो है पेपर गड़बड़ हो जाएगा। शुरू में ज़्यादातर एग्जामिनर जो है आपके इसी तरीके के प्रश्न देता है जिसमें आपका टाइम लॉस हो। तो देखिए 8 और 2 को हम क्या करें कि जो है 60 हो जाए। तो देखिए 8 और 2 को अगर आप जोड़ देते हैं तो ये होता है 10, और 10 का अगर हम 6 गुना कर देते हैं तो 6 दाग का 60 है। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाते हैं, क्या करेंगे 3 और 2 को जोड़ देते हैं, कितना होता है 5, और 5 में जब 6 से गुना करते हैं तो 5 6 का 30, और यहाँ पे तो 30 लिखा ही नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग जो लॉजिक लगा रहे हैं बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। तो अब क्या करेंगे, तो तुरंत ही लॉजिक को चेंज कर देंगे और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या है इसको समझिए। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि हम क्या करते हैं 8 का वर्ग कर देते हैं और उसमें से 2 के वर्ग को घटा देते हैं। तो 8 का वर्ग 64 होता है, उसमें से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 60, और जो कि यहाँ पे लिखा गया है। बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब वही लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, 3 का वर्ग कर देते हैं और उसमें से 2 का वर्ग घटा देंगे। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, इसमें से घटाएंगे तो ये हमको मिलेगा 5, और 5 जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर जो है समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है लॉजिक आपके सामने है, और केवल जो है आप लोगों को यहाँ पे इसका जो है फॉलो कर देना है। 6 का वर्ग कर देते हैं, 8 का वर्ग कितना होता है 64, 6 का वर्ग 36, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे जो है आपके 5 में से 3 जाएगा 2, 28 जो है आपके यहाँ पे बन रहा है, और बिल्कुल ही आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा किया जाएगा, ठीक है। मतलब किस तरीके से पूरा किया जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे कौन आएगा, ठीक है। भरिएगा यहाँ पे कौन कौन से अक्षर आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो देखिए होता क्या है कि आप देखिए WQ लिखा है, ठीक है, Q के बाद यहाँ पे अक्षर, यहाँ पे देखिए Q के बाद, तो हमें यहाँ पे तो लॉजिक यहाँ पे Q के बाद Z लिखा है, तो Q के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो W लिखा है, ठीक है। और अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है R, और यहाँ पे लिखा है R, ठीक है। R के बाद Q लिखा है, तो R के बाद क्यूब है, ठीक है। R के बाद क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब आएगा। R के बाद क्यूब है, यानी कि यहाँ पे भी R आएगा, ठीक है।
आर के तुरंत बाद क्यू होना चाहिए। अब देखिए क्यू के बाद एक्स है, क्यू के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्यू के बाद जेड है, ठीक है, जेड सॉरी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, वाई, वाई के बाद यहाँ पे जेड। देखिए एबीसीडी के जो है बढ़ते हुए अक्षर को लिखा है, पहले डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू के बाद से एक्स, एक्स के बाद से वाई, वाई के बाद से हम लोग जेड लिख देंगे, ठीक है। अब जो है उसके आगे देखिए ई के बाद से क्या आएगा, फिर आपका आर आ जाएगा। और देखिए डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है, डब्ल्यू के बाद, तो डब्ल्यू के बाद यहाँ पे देख लीजिए आपके पास से क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्यू, क्यू, क्यू के बाद से एक्स, ई, ई आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ई आ जाएगा। अब देख लीजिए भर लीजिए ई क्यू आर वाई आर, ये आपके कहाँ पे दिया गया, ई क्यू आर वाई आर, ई क्यू, ई क्यू आर, ई क्यू आर वाई आर आपके बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अब देखिएगा एनालॉजी का प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है आप लोगों को चुनना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग, और जो भी मेरे दोस्त वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है पहले ये समझिए, लिखा है फूल का जो है संबंध कली से, ठीक है, फूल जो है आप लोगों को कली से संबंधित है, तो फल जो है किससे संबंधित होता है ये आप लोगों को बताना है। अगर आप देखिएगा तो फूल जो होता है, फूल आप लोगों ने देखा होगा, फूल से पहले क्या होता है, वहां पे कली होता है, ठीक है, कली से फूल बनता है। तो ये जो फल होता है, ये फल किससे बनता है, आपको अगर इतना लॉजिक पता चल जाएगा तो आप ये प्रश्न कर सकते हैं। यही मेन यहाँ पे होता है कि जो कली होता है ना, कली के बाद जो है उस वही जगह पे वहां पे फूल होता है, कली के बाद जो वो बड़ा होता है तो फूल हो जाता है। तो देखिए किस चीज को जो है यहाँ पे बड़ होने पर फल दिखाई देता है, आपने देखा होगा पेड़ों पे, तो वो पहले क्या होता है जो कि वहां पे फल होता है, तो देखिए पत्ती से फल नहीं होता है, बीज से फल नहीं होता है, तो यहाँ पे लिखा है टहनी से फल नहीं होता है, यहाँ पे पहले होता है फूल, ठीक है। जब फूल होता है, फूल आता है कोई भी पौधा, उसके बाद से उसमें से जो है आपके फल जो है बड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न तो भी आई है, और आप लोगों के एग्जाम हॉल में 2 प्रश्न देगा पासे से रिलेटेड, तो गलती तो कोई भी जो है गुंजाइश नहीं होता है। अगर ऐसे प्रश्न को एग्जाम हॉल में गलत करके आते हैं तो बहुत पीटे जाएंगे, ठीक है। एक पासे 1 से 6 तक संख्याएं लिखित है, ठीक है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत है, मतलब एक पासा है उसके 3 स्थिति, एक ही पासा है, ठीक है, इसको अलग अलग से जो है आप लोगों को दिखाया जा रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां हैं और इसमें 6 अक्षर लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे हमको क्या करना है कि यहाँ पे जो है 2 के विपरीत बताना है कि 2 के विपरीत फलक पे कौन सा जो है अक्षर आएगा। तो आपको करना क्या होता है ऐसे प्रश्नों को कि 2 पासे को पकड़ लीजिए और दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढ लीजिए। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको कॉमन वैल्यू क्या दिखाई देगा, ये अब आप लोगों को देखना है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो देखिए ये जो है आपके 5 है और ये भी 5 है, ठीक है, ये आपका 1 है और ये भी आपका क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इसमें जो है करना क्या है, कॉमन वैल्यू देखिएगा तो 5 1 आपको मिल गया। अब बचा हुआ क्या है, आपके पास 4 है और यहाँ पे बचा हुआ क्या है, 2 है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, 4 का अपोजिट आपका क्या बन रहा है, 2, और आपसे पूछा गया था कि 2 का अपोजिट क्या है, तो बिल्कुल आपको बताना है कि 4 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों को देना है। लिखा क्या गया है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। अब जो है आप लोगों को इस तरीके के प्रश्न 100% दो छोड़ देगा, ठीक है, क्योंकि 35 भी आप लोगों के लिए प्रश्न भी मिलेगा तो उसमें आप लोगों के हर एक चैप्टर से 2 प्रश्न देगा। कह रहा है गोल्ड, प्लेटिनम और धातु, क्या है, गोल्ड, प्लेटिनम और धातु के जो है आप लोगों के बीच वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन आरेख बनाने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं।
अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ पे दिमाग आना चाहिए कि ये जो है धातु जो है, धातु के अंदर जो है प्लेटिनम आता है, धातु के अंदर ही गोल्ड आता है, ठीक है। गोल्ड को कोई पूछेगा कि धातु है कि अधातु है तो बोलते हैं हम लोग कि धातु है। प्लेटिनम क्या है, ये भी धातु है। तो इस तरीके से ना इसका वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे जो है तीसरा में दिया है, सी वाले ऑप्शन में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि P जो है Q का भाई है, R जो है Q का बहन है, S जो है R का पिता है। तो P की पत्नी और S के बीच का संबंध क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी बोला जाए उतना ही आप लोगों को करना है। यहाँ पे बोला क्या गया है कि P जो है Q का भाई है। P कौन है, Q का भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई है। अब कह रहा है कि R जो है Q की बहन है। R कौन है, Q की बहन। Q की बहन कौन है, R। R जो है बहन है, ठीक है, किसकी, Q की। अब कह रहा है कि S जो है R का पिता है। S कौन है, R का पिता। R का पिता कौन है, S है। S पिता है तो यहाँ पे प्लस लिखिए। P की पत्नी और S के बीच का संबंध बताइए। P की पत्नी, P की पत्नी कौन हो जाएगी, यानी कि ये बोला जा रहा है P की पत्नी और S के बीच के संबंध क्या है, ये हमको बताइएगा। अब देखिए आपसे बोला क्या गया है, ये समझिए कि P की पत्नी, यहाँ पे P की जिससे शादी होगी, ठीक है, P की शादी होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई औरत होगी, तो वो जो है S से क्या संबंधित है, मतलब S उसका क्या लगेगा। तो देखिए ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है कि ये जो है इसका कौन है, इसका जो है ये फादर है, इन तीनों का फादर है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है तो इन तीनों का फादर है। और इसकी ये वाइफ है, तो वाइफ का ये क्या लगेगा। तो आप भी समझ लीजिए कि आप जो है, आप अगर लेडीज हैं और आपके कोई जो है पति होंगे, पति के जो है पिता को क्या बोलिएगा, तो ससुर बोलिएगा। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। अपने ऊपर लीजिएगा तो कभी भी प्रश्न गलती नहीं होगा ब्लड रिलेशन का। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मेहनती पुरुषों को जो है निरूपित करती है, बताइएगा। मेहनती पुरुषों को जो है कौन निरूपित करता है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए मेहनती पुरुष को जो है त्रिभुज जो है दिखाई दे रहा होगा, उससे निरूपित किया गया है। तो ये जो है मेहनती पुरुष हैं, जितने भी इसके अंदर हैं ये सभी क्या है, मेहनती पुरुष हैं। बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये कौन है, मेहनती पुरुष हैं। अब उसके आगे क्या कह रहा है कि जो है केवल मेहनती पुरुषों को निरूपित करता है, केवल मेहनती पुरुष होना चाहिए, यानी कि जो है ये वाला हिस्सा हमको नहीं चाहिए। ये कौन है, बुद्धिमान पुरुष, बुद्धिमान हमको नहीं चाहिए, पुरुष बुद्धिमान हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल बोल दिया गया है कि भाई साहब ये हमको नहीं चाहिए। ईमानदार पुरुष भी नहीं चाहिए, ये लोग वृत्त वाले ईमानदार हैं, ये भी हमको ये जो है पसंद नहीं है। तो हमको केवल कौन पसंद है, तो यानी कि सात, सात जो है आपके ऐसा है जो केवल मेहनती पुरुष हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कथन, क्या बच्चे को मोबाइल फोन का उपयोग करने से प्रतिबंध किया जाना चाहिए। जो बच्चे मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, क्या उसको जो है हम लोगों को प्रतिबंध यानी कि उस पर रोक लगाना चाहिए, कथन कहा है। दूसरा तर्क है आप लोगों के, हाँ इसकी लत लग जाती है और इसी के विकिरण बहुत हानिकारक होते हैं, इसके विकिरण जो होते हैं बहुत हानिकारक होते हैं। दूसरा कह रहा है कि नहीं, हमें बच्चों को संचार के लिए मोबाइल का जो है उपयोग जिम्मेदारी से कराने हेतु शिक्षा देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे पहला वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए लिखा है हाँ, हाँ इसकी लत लग जाती है, मोबाइल की लत लग जाती है और इसके जो है विकिरण बहुत हानिकारक होते हैं, ऐसा ये बिल्कुल गलत है। इसकी लत लग जाती है और इसके विकिरण बहुत हानिकारक होते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं तो कोई जो है फोन यूज करता है, ये जो है आप लोगों के भ्रम है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि हाँ हमें जो है बच्चों को संचार के लिए, देखिए बच्चों की व्यवस्था के लिए, संचार के लिए मोबाइल का जो है उपयोग जिम्मेदारी से जो है कराने हेतु शिक्षा देनी चाहिए। तो देखिए मोबाइल की जिम्मेदारी से जो है अगर हम यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है मोबाइल, केवल जो है इसका सही तरीके से यूज करना होना चाहिए। तो दूसरा बिल्कुल सही बोला है, तो आपको बताना है कि केवल जो है दूसरा निष्कर्ष सही होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, जीके के प्रश्न आ चुके हैं और फटाफट से जीके के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। कह रहा है कि भारत में जब संविधान के
उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो किसके द्वारा आरोप लगाया जाता है? तो ये किसके द्वारा आरोप लगाया जाएगा? तो बताना है संसद का जो है कोई भी सदन द्वारा जो है आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा भारत का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो आपको बताना है परमाणु ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय स्रोत नहीं है, बाकी जो है आप लोग के ये तीनों नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि अंडे से वयस्क तक किसी जीव के विकास के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है हम लोग बताएंगे कि भ्रूण विज्ञान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो आपके उत्तर बनेंगे ये जो है बगीचा नहीं है। ठीक है, बगीचा जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वे कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? भारतीय नागरिकता को जो है कौन से तरीके से हम लोग जो है त्याग सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जो है हम लोग बताएंगे कि त्याग होना चाहिए, समापन होना चाहिए और क्षय होना चाहिए। ये तीनों ही तरीके से हम इसको जो है खत्म कर सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो है पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो इसका उत्तर आएगा तिब्बत की पठार। ठीक है, तिब्बती पठार जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वायरस यानी कि विषाणु की खोज सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? वायरस की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? तो बताइए कि जो है दिमित्री जो है इवाइनोस्विकी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, पंचायत राज संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो आप लोगों को याद रखना है कि पंचायती राज संवैधानिक दर्जा जो है ये आप लोगों के संविधान के 73वें संशोधन में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 14 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित होने पर बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये जो है आप लोगों के राजेंद्र प्रसाद किए थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी जो है प्रावधान शामिल है? तो दल बदल विरोधी जो है प्रावधान आपको बताना है कि ये जो है 10वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति क्रांति का संबंध है, नीति क्रांति का संबंध किससे है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे समुद्री उत्पाद से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय क्रिकेट को द देवाल जो बोला जाता है, दवाल के रूप में, दवाल के नाम से जाना जाता है? किस खिलाड़ी को देवाल के रूप में जाना जाता है? ठीक है, देवाल जो है मतलब जो खड़ा हो जाए तो कभी भी जो है वो आउट ना हो सके। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा देर तक खेले। तो ये जो है राहुल द्रविड़ थे जो कि दीवाल के रूप में खाड़ हो जाते थे एक तरफ से, कभी भी वो आउट जल्दी नहीं होते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था, मतलब वो जब खेलने आएंगे तो उनको बॉलर आउट करने में काफी ज्यादा परेशानी होती थी बॉलरों को। ठीक है, 2-2 दिन 3-3 दिन वो एक लगातार खेलते रह जाते थे। ठीक है, उनके साथ ही जो है सब आउट हो जाते थे, बाकी वो एक छोर से अकेले रहते थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला कौन है? अशोक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा मुगल सम्राट एक जो है महान संगीतकार, हिंदुस्तानी संगीत का जो है महान संरक्षक था? तो ये जो है आप लोगों के थे कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है ये आप लोगों के राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमारे सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है?
निम्नलिखित में से कौन सा जो है हमारे सौर मंडल का आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कि बृहस्पति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि सामान्यतः किसके साथ संबंधित होती है? बताना है आप लोगों को। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि जो है मुद्रास्फीति। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मरडेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मरडेका कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा फुटबॉल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। मतलब कौन इसमें से जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र के लिए एक बड़ा खतरा है? तो आपके उत्तर बनेगा प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग ये शब्द जो हैं ये किस खेल से हैं? तो आपको बताना है बास्केटबॉल से। नेक्स्ट प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश को अपनी जो है विधानसभा है? किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा है? तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है पुडुचेरी का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह गांधीवादी चरण से पहले हुआ था? तो गांधीवादी चरण से पहले जो है आपको बताना है नील विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के क्रेटर झील है? निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेटर झील है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लोहार झील। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को जो है बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये जो है आपके उत्तर हो जाएगा रुद्र वीणा को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि संविधान में संशोधन के प्रस्ताविक में समाजवादी और जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो ये जो है आपके 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है आप लोगों के कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों के जो है जितने भी प्रश्न थे इम्पोर्टेंट उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। और ये क्लास आप लोग जरूर बताइएगा कि कैसा लगा और आप लोगों का एग्जाम कब है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और रामबाण क्लास जो है आप लोग के 4 AM पे होगा आज ही। ठीक है, तो आज के 4 AM पे जो है क्लास जो दिया जाएगा सुबह वाली 2 जो है मार्च को, तो उसको जरूर देखकर ही एग्जाम हॉल में जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।